बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। अल्लाह आपकी जान माल दौलत शोहरत इज्जत और रिज्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा धुली हुई दाल मूंग फ्राई की इतनी जबरदस्त रेसिपी जो मैं घर में अक्सर अपने लिए बनाता हूं और मेरी फेवरेट भी है। रेसिपी इतनी जबरदस्त और मजेदार है, मैं चिकन छोड़कर खाना पसंद करता हूं। मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी अपने प्यारे व्यूअर्स को बता दूं ताकि आप भी इस मजेदार दाल मूंग फ्राई को अपने घर में बनाकर लुत्फानंदोज हो सकें। डियर व्यूअर्स, इससे पहले रेसिपी को स्टार्ट करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम मजेदार और नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। 350 ग्राम धुली हुई दाल मूंग मैंने ली है। दाल को अच्छी तरह साफ कर लिया है। एक बाउल ले लेंगे, दाल को बाउल के अंदर शामिल करेंगे। दाल के अंदर पानी शामिल करके अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। दाल को 3 से 4 दफा पानी चेंज करके अच्छी तरह वॉश कर लेना है। डियर व्यूअर्स, दाल को 3 से 4 दफा वॉश कर लिया है। अब हम दाल के अंदर से पानी को ड्रेन कर लेंगे। दूसरी साइड पे पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। अल्लाह आपका भला करे, पैन के अंदर 3 लीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर लेंगे। दाल के अंदर से पानी को ड्रेन करके पैन के अंदर शामिल कर देंगे। सबसे पहले दाल के अंदर हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। 8 से 10 अदद साबुत लौंग शामिल कर देंगे। पैन के अंदर 1 अदद बादियान का फूल शामिल कर देंगे। अल्लाह आपका भला करे, 1 अदद दरमियाने साइज का दालचीनी का टुकड़ा शामिल करेंगे। 1/4 टेबल स्पून साबुत काली मिर्च शामिल कर देंगे। मिक्स करने के बाद दाल को ढक्कन से कवर करेंगे और 80% तक दाल को गला लेंगे। दूसरी साइड पे पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। अल्लाह आपका भला करे, पैन के अंदर 120 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल गर्म होते ही 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऑयल के अंदर शामिल करेंगे। चमचा चलाकर मिक्स करेंगे और लहसुन पेस्ट को ब्राउन कर लेंगे। लहसुन पेस्ट ब्राउन होते ही थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करके अच्छे से मिक्स करने के बाद 3 टेबलस्पून ब्राउन प्याज बारीक पीसकर पैन के अंदर शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 3/4 टेबलस्पून यानी कि 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम अदरक पाउडर शामिल करेंगे। आप अदरक पाउडर की जगह लहसुन पेस्ट के साथ 1.5 टेबलस्पून अदरक पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 250 ग्राम टमाटर काट कर शामिल करेंगे। अल्लाह आपका भला करे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और टमाटर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। डियर व्यूअर्स, सारे स्टेप एज इट इज फॉलो करने हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि पानी के अंदर टमाटर अच्छी तरह मेल्ट हो जाएं। टमाटर अच्छी तरह मेल्ट हो चुके हैं। अब हम हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। साथ ही साथ हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर शामिल कर देंगे। बाकी इंग्रेडिएंट्स बाद में ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी अच्छे से बना करके रेडी है, आप देख सकते हैं। अब हम ग्रेवी के अंदर 3 से 4 अदद साबुत हरी मिर्च कट लगाकर शामिल करेंगे।
दूसरी साइड पे ढक्कन को उठाएंगे और दाल को चेक कर लेंगे। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे, दाल 80% तक गल चुकी है। अब हम दाल को स्ट्रेनर की मदद से पानी से निकाल लेंगे। ग्रेवी के अंदर शामिल कर देंगे। दाल शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे। डियर व्यूअर्स, दाल को फ्राई करते हुए दाल के अंदर हाफ टेबल स्पून चिकन पाउडर शामिल करेंगे। चिकन पाउडर साशे में बाजार से इजीली मिल जाता है। चिकन पाउडर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे और दाल को मज़ीद फ्राई करेंगे। दाल को थोड़ी देर के लिए ढक्कन से कवर करेंगे। 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन को उठाएंगे और अच्छी तरह मिक्स करके मज़ीद फ्राई करेंगे। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे, दाल को फ्राई करते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम दाल के अंदर 1/4 टेबलस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च शामिल करेंगे। साथ ही साथ दाल के अंदर 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आखिर में गार्निशिंग के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। हरा धनिया शामिल करके फ्लेम को बंद कर देंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबूदार टेस्टी धुली हुई दाल मूंग अच्छे से बना करके फ्राई करके रेडी है, आप देख सकते हैं। अब आप धुली हुई दाल मूंग फ्राई डिश आउट करके नान रोटी, पराठे और खमीरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। डियर व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक मज़ेदार सी नई रेसिपी लेकर अपने प्यारे व्यूअर्स की खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।